हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के संध्याकालीन ऑनलाइन भक्ति वृक्ष क्लास में। श्री प्रभुपाद आश्रय दूसरा बुक हम कर रहे हैं, चौथा बुक कर रहे हैं, उसका दूसरा अध्याय करेंगे। हमने कल इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा किया था। आज इस विषय में कल हमने जप के ऊपर में चर्चा किया था कि किस प्रकार वर्तमान काल में लोगों को लगता है 15-20 मिनट आधा घंटा मेडिटेशन करने से वो लोग अपने इंद्रियों को संयम कर सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि जो भी लोग मेडिटेशन करते हैं फिर पूरे दिन भर इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है। तो केवल 15-20 मिनट आधा घंटे मेडिटेशन या ध्यान से इंद्रियों को वश करना संभव नहीं है। तो उसको क्या तरीका है तो करने का, तो आज हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो क्या है जो हम मन को, इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्याधिपाष्टादेशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। मंगलाचरण की जय। ओके, चर्चा का विषय मन इंद्रियों का स्वामी। ओके, इसमें एक भगवत गीता का श्लोक आता है, मन को नियंत्रित करने की आवश्यकता। बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेव शत्रुवत्। ओके, कोई इसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ लेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं पढ़ लूं प्रभु जी? हाँ, पढ़ लीजिए। अनुवाद। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तात्पर्य: अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योग अभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक वहां पर पीक आ रहा प्रभु जी, उसके बाद मैं पढ़ लेता हूं। जब तक मन है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है कि जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। भगवत गीता 6.6। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है, वास्तव में शुद्ध इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है।
अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की करक भरक से इस तरह बद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों से आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितने विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। भगवत गीता 6.5। प्रश्न 1, योग का अभ्यास मन के नियंत्रण के बिना केवल समय की बर्बादी क्यों है? दूसरा प्रश्न, मन को क्या प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और क्यों? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश प्रभु करने के लिए। तो योग का अभ्यास मन के नियंत्रण के बिना केवल समय की बर्बादी क्यों है? क्यों है ऐसा? योग का अभ्यास अगर हम मन को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो योग का अभ्यास योगा प्रैक्टिस करना समय की बर्बादी क्यों है? कोई बताना चाहेगा? कौन बताएगा इसके बारे में? हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए ना। योग का अभ्यास मन के नियंत्रण के बिना केवल समय की बर्बादी क्यों है? क्योंकि प्रभु जी अगर मन वश में नहीं है तो वह उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि वह अपने काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि की आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाता है। और जब वह मन पर विजय पा लेता है तो वह सिर्फ भगवान की ही सुनता है और भगवान की ही आज्ञा पालन करता है, और वह तभी पूर्ण रूप से परमेश्वर की शरण में कर सकता है और पूर्ण रूप से अभ्यास कर सकता है। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, एकदम सही तो कहा आपने। मन को नियंत्रण नहीं करेगा क्योंकि योग का काम ही है मन को नियंत्रण करना। अगर वो मन को नियंत्रण नहीं कर रहा है, योग का काम है मन को मित्र बनाना। नियंत्रण में करना मतलब मित्र बनाना। अगर नियंत्रण में नहीं है तो शत्रु है। तो ऐसा काम करके क्या फायदा कि शत्रु बना रहे। हम लोग अब दूसरों से मित्रता करने के लिए है ना, शत्रुता करने के लिए। अगर शत्रुता का ही पालन करना तो समय की बर्बादी है। इतना समय अभी जैसे हमारे अगर प्रधानमंत्री जाएंगे विश्व के दौरे में, विश्व भर अलग अलग देश में जाएंगे, तो अलग अलग देश में जाके वो वहां के सरकार से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, उनसे कुछ एक रिलेशन स्थापित करके आएंगे। एक बहुत रिलेशन मतलब एक मैत्री भाव स्थापित करके आएंगे। अगर वो मैत्री भाव स्थापित नहीं किए और वहां से घूम घाम के वापस आके उस देश के ऊपर अटैक कर दिए या उस देश ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, तो क्या हुआ? क्या कहेंगे? समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, टैक्स पेयर्स मनी। क्योंकि ये लोग जो जहां पर भी जाते हैं टैक्स पेयर के पैसे से जाते हैं, और टैक्स पेयर के पैसे को उन्होंने वेस्ट कर दिया। समय भी वेस्ट किया, पैसा भी वेस्ट किया। बर्बादी कहते हैं ना इसको। जाएंगे कहीं पर, सही है गलत है? ये सही है कि गलत है? अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाएंगे, समय निकाल के फ्लाइट में जाएंगे, चार्टर्ड फ्लाइट, अपने पर्सनल फ्लाइट में जाएंगे, चार्टर्ड फ्लाइट में जाएंगे, और वहां पर जाके मैत्रिता नहीं स्थापित करके दुश्मनी स्थापित करके वापस आए और हमला हो गया, देश के ऊपर में आक्रमण हो गया, तो क्या हुआ? शत्रुता हुई ना। तो समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी। सही है कि गलत है? सर कैसे समय की गलत है?
सही है ना, कि पैसे की बर्बादी करके आए। Yes. तो यही चीज, दिस इज द सेम थिंग, योगा प्रैक्टिस। आज हम योग कर रहे हैं और मन को नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, मन से मित्रता नहीं कर पा रहे हैं, तो समय की बर्बादी हुई कि नहीं हुई? समय की बर्बादी। मन के ऊपर नियंत्रण करना मतलब लोभ, मोह, क्रोध, इन सब के ऊपर विजय पाना। अगर हम अभी भी क्रोधित होते हैं, अभी भी हम ईर्ष्या करते हैं, अभी भी हम लालची बने रहे हैं, तो हमारा योग करना समय का बर्बादी ही हुआ, क्योंकि हम मन को नियंत्रित नहीं कर पाए। तो ये है इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, मन को क्या प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और क्यों? मन को क्या प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए? प्रभु, I'll try. यस। मन को यह प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि वह प्रकृति की तरक भरक से आकृष्ट न हो, क्योंकि मन जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होगा, उतना ही बद्ध जीव इस संसार में फंसता जाएगा। राइट। तो संसार की जो तरक भरक है, जो आकर्षण करने वाली चीजें हैं, भौतिक वस्तुएं जो हमको आकर्षित करती है, मन को बोलना चाहिए कि नहीं, ये सब बेकार की चीजें हैं, इससे हमको, ये अज्ञानता है, हम दलदल में फंसे जा रहे हैं, हम इसकी तरफ जाएंगे मतलब दलदल में गिरेंगे। हमको दलदल से बचना है, हमको मुक्त होना है। तो हमको लगता है कि हम इसके स्वामी हैं, हम इसको नियंत्रण कर रहे हैं, परंतु वास्तव में ये हमको नियंत्रण कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे अभी कोई व्यक्ति सिगरेट स्मोक करता है, या पान मसाला तंबाकू खाता है, जर्दा खाता है, तो उसको लगता है वो खा रहा है। ऐसा होता है ना, जो तंबाकू, पान पराग इत्यादि जो खाते हैं, या जो सिगरेट पीते हैं, या जो शराब पीते हैं, मदिरा पान करते हैं, तो उनको लगता है वो लोग शराब को कंट्रोल कर रहे हैं। वो लोग एकदम मतलब सीना ठोक के, जैसे उनको लगता है वो लोग बहुत कुछ एकदम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एकदम मतलब विच मेक देम फील लाइक अ मैन, ऐसा काम करते हैं, मतलब बहुत प्राउड फील करते हैं ऐसा करने में। परंतु जब छोड़ने की बारी है कि छोड़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा नशा लग गया, वो अब उनको लग रहा था कि वो लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, पैसा देके खरीद रहे हैं चीज को। पैसा देके खरीदना मतलब वो कंट्रोल कर रहे हैं, परंतु क्या हो रहा है, अभी वो चीज उसको कंट्रोल कर रही है। क्योंकि शराब के बिना उसको नींद नहीं आएगी, अगर दिन भर पान मुंह में मसाला नहीं रहेगा, तंबाकू इत्यादि नहीं रहेगा, तो उनका दिमाग काम नहीं करेगा। सिगरेट नहीं पिएंगे तो टेंशन से नहीं निकल पा रहे हैं, उनको लग रहा है टेंशन से निकलना है, सिगरेट पियो। है कि नहीं है? ये सब बातें सत्य है कि नहीं है? तो उनको लग रहा है वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, परंतु वो वस्तुएं, ये भौतिक चीजें एक्चुअली में फिर मनुष्य को, बद्ध जीव को कंट्रोल करती है और उसको यहाँ बांध के रखती है, छुटकारा, क्योंकि छोड़ नहीं पा रहे हैं ना पान मसाला छोड़ पा रहे हैं, कैंसर हो जाने के बाद भी, फेफड़े जलने के बाद भी लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं, ऑल्टरनेट कुछ ढूंढ रहे हैं, इतना नशा उनको लग गया है। ये है तरक भड़क। लोगों को लगता है स्मार्ट बनेंगे, सिगरेट पिएंगे एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, दारू पिएंगे एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। है कि नहीं है ऐसा? ऐसा है कि नहीं है? Yes, क्या कुछ प्रभु। लोग छोड़ पाते हैं? नहीं छोड़ पाते। नहीं छोड़ पाते प्रभु। ये है, तो यही चीज यहाँ पर बताया गया है। दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल, प्रभुत्व जताने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो अल्टीमेटली वो खुद दास बन जा रहे हैं उसके। स्वामी तो उनको लग रहा है वो स्वामी बने हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो दास हैं। दे आर नॉट द कंट्रोलर, वो लोग गुलाम बन चुके हैं उनके। तो ये दिखाते, यही अज्ञानता है, इस भौतिक जगत की तरक भड़क अज्ञानता है।
ओके, अगला ले लेते हैं। अब इसका उपाय, ये ऐसा क्यों होता है एक्चुअली में, ये शत्रु और मित्र वाला हिसाब क्यों होता है, ये इस श्लोक में हम पढ़ते हैं। चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बलद्वदौ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। सुदुष्करम, चंचल ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। ओके, कोई अनुवाद पढ़ लेगा इसका, अनुवाद और तात्पर्य? प्रभु, आई रीड। हम पढ़े प्रभु। कोमल, यू आर रीडिंग? यस हो प्रभु, गया। यस प्रभु। अनुवाद। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्च श्रृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तात्पर्य: मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी-कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। अंतिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य उपनिषद 1.3.4 में कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख तथा दुख का भोगता है, ऐसे बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे सांसारिक व्यक्ति के लिए कभी भी व्यावहारिक नहीं होता। तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए? यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावत को रोक पाना कठिन होता है और उच्च श्रृंखल मन को रोक पाना तो और भी कठिन है। प्रश्न: मन का क्या स्वभाव है? जब मन हो जाता है तो क्या होता है? प्रश्न: शरीर और रथ के उदाहरण को समझाएं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच कोमल फॉर रीडिंग। ओके, मन का क्या स्वभाव है और जब मन जिद्दी और बलवान हो जाता है तो क्या होता है? ओके, मन का क्या स्वभाव है? मन बहुत चंचल होता है। चंचल और हठीला, अत्यंत बलवान होता है और उसको ये वश में स्वभाव है। करना बहुत कठिन होता है। जब वो बलवान हो जाता है तो उसको वश में करना बहुत कठिन होता है। ओके, अब ये एग्जाम्पल्स कोई अगर समझा पाएगा तो बहुत अच्छा है। शरीर और रथ के उदाहरण को समझाएं। ओके, कोई समझा तो प्रयास कर लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा आपको। ये समझना बहुत जरूरी है।
प्रभु आई ट्राई। यस, ये घोड़ों को इंद्रियों के समान माना गया है और हमारी बुद्धि द्वारा हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, पर मन हमारा इतना चंचल और बलवान होता है कि हमारी बुद्धि अगर चाहे भी तो भी मन इंद्रियों को अपने वश में करने नहीं देता। इन दिस कॉन्टेक्स्ट फिर आत्मा का रोल व्हाट विल बी दैट? ओके, ठीक है। और कोई ट्राई करना चाहे मैं इसको समझाऊंगा। आई वांट कि एक दो जन कोई ट्राई करे। ओके प्रभु, अपने मन में आप लोग जो सोच रहे हैं वो आगे सामने है, फिर मैं इसको अच्छी तरह से समझाऊंगा। और कोई प्रयास करना चाहेगा? ओके, ठीक है, मैं ले लेता हूँ फिर इसको। प्रभु घोड़ा Yes. इंद्रिय है हाँ, और बुद्धि जो है उसको मनुष्य से कंपेयर किया जा रहा है और मन लगाम, घोड़े का जो लगाम है उसको मन हाँ। से उसकी तुलना की जा रही है। हाँ। पर तो ये बुद्धि तो आत्मा, मनुष्य है, तो आत्मा कौन है फिर? आत्मा अगर बुद्धि मनुष्य है तो आत्मा कौन है? हाँ वही। ठीक है, वेल ट्राइड। मैं थोड़ा इसका क्लैरिफिकेशन है, मैं इसको फिर मैं दो और फोटो दिखाऊंगा, उससे आपको ये और क्लियर हो जाए। पहले इस फोटो को समझते हैं। अच्छा, अभी ये पहला कंसेप्ट क्लियर है कि मन को वश करना मुश्किल है। ये सब लोग अग्री करते हैं कि नहीं? क्योंकि अर्जुन जैसा महान शक्तिशाली योद्धा वो कहता है कि वायु को फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है, मन को नहीं। मन को कंट्रोल करना वायु को कंट्रोल करने से भी ज्यादा मुश्किल है। तो सोचिए वायु को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होगा, मन तो उससे ज्यादा है ना। ये आते हैं क्योंकि मन चंचल, अचंचल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो कोई वायु को वश में कर सकता है क्या? क्वेश्चन ये है। नहीं। कैन यू कंट्रोल द विंड? विंड को नहीं No, करते, तो sir. जब उसको नहीं कंट्रोल कर सकते तो जब मन को कैसे कंट्रोल करेंगे? सोचिए हम लोग कितना बड़ा प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। और लोग कहते हैं कि हम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा योगा प्रैक्टिस करेंगे और हमारा मन कंट्रोल में आ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि पूरे विश्व में जो योगा प्रैक्टिस हो रहा है, कितना बड़ा टोपीबाजी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी आप लोग अग्री करते हैं? यस प्रभु। कौन है जो नहीं करते? कहते नहीं, जो विश्व भर में जो योग अभ्यास हो रहा है वो सही है। कितने लोग ये बात मानते हैं? कितने लोग मानते हैं कि जो विश्व भर में योग अभ्यास हो रहा है, कुछ नामी? प्रभु मेरे को लगता है अगर पूरा सही नहीं है तो थोड़ा हेल्प करता है। योग प्रभु, आई ऑल्सो फील योग करने से थोड़ा बहुत तो कुछ, थोड़ा बहुत कितना थोड़ा? कितना थोड़ा? कितना थोड़ा? 1%, 2%, 3%, 5%, 10%, 0.1%, 30%। 30% कंट्रोल हो जाएगा। योगा अभ्यास से आप जो लोग 30% मेडिटेशन करते हैं, meditation। उनको उनका मन 30% उनके कंट्रोल में है। अगर 30% मन कंट्रोल में है, 70% कंट्रोल में नहीं है, तो क्या वो लोग नशा करते हैं? नशा में सब तरह का नशा आ गया, शरीर का नशा, इंद्रियों का नशा, तो कैसे कंट्रोल में हुआ मन? हाँ सही है। 30% अगर मन कंट्रोल में आ गया नहीं होता। तो पर स्त्री का नशा, दारू का नशा, सिगरेट का नशा, मान लीजिए कुछ नशा नहीं है, चाय पीता है तो चाय भी नशा है। अब वो लोग चाय नहीं पिएंगे, उनका सर दर्द करेगा।
तो मन कंट्रोल में कैसे आया, इंद्रियां वश में कैसे हुई? सी, मन कंट्रोल में आना मतलब आपकी इंद्रियां वश में आना। क्यों मैं ये बता रहा हूं, अभी हम लोग इसको समझते हैं, इस उदाहरण से हम लोग अभी समझते हैं। तो ये जो फोटो है, ये देखिए, ये क्या है, 5 घोड़े हैं और एक एक घोड़े को एक एक इंद्रिय से, सेंस ऑर्गन से कंपेयर किया गया। जीवा, हाथ, नाक, कान, आंख। ये जो घोड़े की लगाम है, इसको मन से तुलना की गई है। तो इंद्रियों को कौन कंट्रोल कर रहा है? मन कंट्रोल कर रहा है। घोड़े को जैसे लगाम, घोड़े कहते हैं ना, घोड़े के ऊपर लगाम लगाओ, तो ये जो जंगली घोड़ा है, इसको वश में लाने के लिए इसको लगाम लगाना पड़ेगा। कहते हैं ना, जबान पे लगाम लगाओ, डायलॉग आता है ना, मतलब कंट्रोल, लगाम लगाना मतलब कंट्रोल करना। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना मतलब ये काम है लगाम लगाना। तो ये मन लगाम लगाता है, पर मन से ऊपर है बुद्धि, जो इस लगाम को पकड़ के रखा है, मतलब जो मन को भी पकड़ के रखा है, बुद्धि। और ये जो रथ है, ये शरीर है, ये जो रथ है, ये एक शरीर से इसकी तुलना की गई है। और जो आत्मा है, वो उस शरीर में बैठा हुआ जो जीव आत्मा है, वो है। समझ में आया अभी ये एग्जाम्पल? यस प्रभु, रथ इज द शरीर। हाँ, तो अभी हम इस अभी हम लोग देखते हैं, हम इस शरीर में हैं। ये शरीर एक रथ के समान है, आत्मा इसमें स्थिर है, इसमें बुद्धि भी है, मन भी है, इंद्रियां भी हैं। क्या हम लोग कहते हैं, हम लोग कभी बोलते हैं मेरा बुद्धि कह रहा है कि मैं आज घूमने जाऊं, या कहते हैं मेरा मन कहता है मैं घूमने जाऊं, मेरा मन चाहता है मैं पिक्चर देखूं, मन चाहता है मैं डोमिनोज का पिज्जा खाऊं। कभी बोलते हैं क्या बुद्धि चाहता है? मन चाहता है। तो मन चाहेगा तो इंद्रियां, क्योंकि वो लगाम है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े है। तो मन जैसा लगाम जैसे खींचोगे, घोड़ा वैसे जाएगा। किसी को पता है ना हॉर्स राइडिंग कैसे करते हैं? आप अगर ढीला छोड़ो लगाम को और ऐसे हिलाओ तो घोड़ा दौड़ेगा, अगर लगाम को खींचो तो घोड़ा रुकेगा, अगर लगाम को बाईं तरफ मारो तो घोड़ा बाईं तरफ जाएगा, दाईं तरफ मारो तो दाईं तरफ जाएगा घोड़ा। पता है ना हॉर्स राइडिंग? किसी को पता है? रथ चलाना क्या बोलते हैं? टमटम, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? अलग जगह घोड़ा गाड़ी कहते हैं, टमटम कहते हैं, जो भी कहते हैं इसको। तो है, ऐसा है कि नहीं है? यस प्रभु। तो मन लगाम है, तो लगाम जिस जैसे घुमाएगा घोड़ा वैसे भागेगा। तो मन जैसे चाहेगा वैसे इंद्रियां कार्य करेगी, लेकिन मन, लगाम किसके हाथ में है? उस रथ के सारथी के हाथ में है। वो उस रथ का सारथी है बुद्धि, जो रथ को चला रहा है। तो हम बुद्धि से नहीं सोचते हैं, हम मन से सोचते हैं। तो मन से सोचने से प्रॉब्लम होगा। लेकिन बुद्धि, अब भगवत गीता का ज्ञान कहाँ घुस रहा है? मन में घुस रहा है कि बुद्धि में घुस रहा है? हम लोग जो श्लोक समझ रहे हैं, हम लोग ये जो ज्ञान ले रहे हैं, ये ज्ञान कहाँ घुस रहा है? बुद्धि में। बुद्धि में घुस रहा है। अब भगवत गीता का ज्ञान बोलता है, कृष्ण कहते हैं गीता में कि जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए खाता है वो पाप खाता है, और मेरा भक्त मुझे भोग अर्पित करके प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करता है। तो ये बात कृष्ण के दिया हुआ ये ज्ञान हमारी बुद्धि में गया। अब बुद्धि बोलता है कि अगर तुम इसको खाओगे बगैर भोग लगाए तो ये पाप है। मन बोलता है यार इच्छा तो हो रहा है खाने का, खा ले। मन बुद्धि के ऊपर भारी पड़ जाता है, मतलब जो रथ का सारथी है वो लगाम को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। क्यों? घोड़े जंगली हैं, वो बहुत कोशिश करे लगाम को कंट्रोल करने का, लेकिन लगाम उसके हाथ से छूटा जा रहा है। तो इधर उधर घोड़े भाग रहे हैं अपने हिसाब से, घोड़ा अपना मनमानी कर रहा है क्योंकि लगाम ठीक से उसके हाथ में नहीं है।
तो बुद्धि कहता है कि अगर ये चीज हम ये पिज्जा खा रहे हैं डोमिनोज का तो ये पाप है। बुद्धि कहता है पिज्जा खाना है, घर में बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और खाओ। मन बोलता है यार इतना मेहनत कौन करेगा, डोमिनोज का ऐप खोलो, ऑर्डर दो, आएगा, पैसा देंगे, खा लेंगे, हो गया ना। फिर पिज्जा ब्रेड खरीदो, फिर उसका प्यूरी बनाओ, फिर पनीर करो, फिर उसका टॉपिंग बनाओ, फिर उसको सब कुछ लगाओ, फिर उसको ओवन में डालो, फिर उसको तंदूर में डाल के फिर उसको बाहर निकालो, फिर भगवान को भोग लगाओ। इतना मेहनत ऐप में ऑर्डर कर देता है, छोड़ यार कौन इतना मेहनत करेगा। मन बोलता है मेहनत मत करो, इंद्रिय तृप्ति करो। बुद्धि बोलता है भगवान को भोग लगाओ। तो इस बुद्धि और मन में ज्यादातर मन ही जीतता है, जबकि बुद्धि सुपीरियर है। क्यों मन जीत रहा है? क्योंकि इंद्रियां भी वश में नहीं है, इंद्रियां इधर उधर जा रही है। क्यों? क्योंकि जीवा को बाजार का चटपटा खाने का आदत है, हाथ को मोबाइल फोन में घूमने का आदत है, नाक को बाहर का खुशबू सूंघने का आदत है, कान को सुनने का आदत है, या डोमिनोज का चीज बर्स्ट पिज्जा निकला बहुत अच्छा है, आंख वो एडवर्टाइजमेंट देख चुका है। तो समझ में आया अभी मैं क्या क्या उदाहरण देके समझा रहा हूँ? साधारण सा उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे जीवन का ये एक साधारण उदाहरण है। सही है कि गलत है? सही सही है। सही है प्रभु जी। ओके, प्रैक्टिकल है मैं जो बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल है ना? जी प्रभु जी। ओके ओके, अभी मैं एक फोटो और शेयर करता हूँ आपके साथ। एक्चुअली वो उसका उपाय है, मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि इसका उपाय इसमें दिया हुआ है कि नहीं। ओके, हाँ उपाय दिया हुआ है, तो आई थिंक हम लोग यहीं पर ही रखते हैं। उपाय के साथ वो फोटो को दिखाएंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके ठीक है, इसके नीचे इसका उपाय दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर ही रखते हैं आज फिलहाल। हम अपने आप को टटोरेंगे आज कि यार क्लास में जो सीखा सुना वो सही है कि नहीं है। पिज्जा वाला एग्जाम्पल, क्योंकि पिज्जा वाला एग्जाम्पल इसलिए यूज किया, पिज्जा सब लोग को अच्छा लगता है, सब घर वाले हैं, गृहस्थी वाले हैं, तो सबके बच्चों को भी पिज्जा अच्छा लगता है, तो मंगाते हैं सब लोग पिज्जा। आई थिंक ठीक है एग्जाम्पल। कोई प्रश्न हो तो, कोई कमेंट हो तो आप लोग यहाँ बोल सकते हैं, मैं ले सकता हूँ। 5-10 मिनट और समय है। ओके, हरे कृष्णा। यस, कोई प्रश्न किसी को, या कोई कमेंट, कुछ बोलना हो या कुछ पूछना आज की चर्चा के विषय में? कुछ रियलाइजेशन हो रहा है कि आज हमने जो पढ़ा वो सही है कि नहीं है? अर्जुन जैसा व्यक्ति कहता है जो कृष्ण का मित्र है, और साधारण मित्र नहीं है, कई दोस्तों में से एक नहीं है, परम मित्र है, वो कहता है कि मेरे लिए योगाभ्यास करना संभव नहीं है। ग्रस्त है, हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है, कृष्ण उसका गाइडेंस है, गार्डियन है, कृष्ण उनकी गार्डियन है, उनको गाइड कर रहे हैं, फिर भी कहता है मैं मन को नियंत्रण नहीं कर सकता, मेरे लिए तो संभव नहीं। और सोचिए कि हम लोग कहते हैं कि 30% हमारा मन नियंत्रण हो गया है, मतलब अर्जुन कहता है 0%, हम कहते हैं 30%। तो क्या हम अर्जुन से ज्यादा क्वालिफाइड है? नहीं, हम अर्जुन से ज्यादा क्वालिफाइड हो गए हैं, राइट? है कि नहीं है? अर्जुन से ज्यादा क्वालिफाइड 10%, 20%, 30% वाले। नहीं। अर्जुन कह रहा है कि मेरे लिए संभव नहीं है मन को नियंत्रित करना। मैं वायु को फिर भी प्रयास कर सकता हूं कंट्रोल करने का, मन को तो एकदम नहीं। तो सोचिए कि हम इतने साल तक किस प्रकार के अज्ञान में डूबे हुए थे कि हमको लगता है हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे तो हमारे जीवन में शांति आ जाएगी, वी विल बी एट पीस। सोचिए,
ये भगवत गीता के ज्ञान के हिसाब से, मेरे ज्ञान, मेरा कंक्लूजन नहीं है, अर्जुन का कंक्लूजन है। सही है कि गलत है? हाँ? सही है कि गलत है अर्जुन का कंक्लूजन? सही है प्रभु जी। सही है सही प्रभु। है। और हम लोग का सोच सही है कि गलत है? गलत है। गलत है। तो ये है रियल अज्ञान। और जो हमारे अज्ञानता दूर हो रहा है, तो मन ही हमको अज्ञानता में डाल रहा है। नहीं, ये कर रहा है ना, सही है, मन डाल रहा है ना। अरे बुद्धि को देखो, बुद्धि क्या बोल रहा है, अर्जुन क्या बोल रहा है, भगवान क्या बोल रहे हैं, बुद्धि वहां लगाओ, और हम मन की सुन रहे हैं। नहीं, ये सही, ये व्यक्ति सही बोल रहा है। छोड़ो ना गीता गीता, कृष्ण अर्जुन को छोड़ो, ये व्यक्ति सही, ये आदमी सही बोल रहा है, इतना योगा प्रैक्टिस कर रहा है, पूरा वर्ल्ड उसको फॉलो कर रहा है, नहीं आदमी सही है। और हम भी, हमको लगता है कि हम अपने मन को वश में कर चुके हैं। थोड़ा सा 10%, 20%, 30% हमारे लाइफ में चेंज हुआ है, योग अभ्यास करके थोड़ा सा काम कर रहा है, बट इट इज, हमको फील होता है ऐसा। ये माया ही हमको फील करवाई है, माया देवी हमको फील करवा रही है कि यार एट पीस। ये माया का काम है, योग का काम नहीं है। महामाया कार्य कर रही है, योग माया। ओके, तो कोई प्रश्न या कोई कमेंट है तो मैं ले सकता हूँ 5 मिनट, फिर हम सेशन प्रभु, यस। प्रभु ये सब जो लेकिन हम लोग इंटरनेट में और यूट्यूब में देखते हैं, जो सदगुरु, ब्रह्म कुमारी, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ यूनिवर्स इतना ज्यादा एम्फोसिस दे रहे हैं आजकल, तो क्या वो सब गलत होता है? गलत तो नहीं है। हमने भगवत गीता में पढ़ा ना, हमने उस दिन जब हम लोग इसके पहले वाला बुक पढ़ रहे थे गीता ज्ञान, तो उसमें क्या था, भगवान का रियलाइजेशन 3 लेवल पे होता है, ब्रह्मन, परमात्मा, परम पुरुषोत्तम भगवान। यस। बट ब्रह्मन रियलाइजेशन इज इनकम्प्लीट, इट नेवर इट इज सेड, कहीं पर बताया नहीं है कि ये गलत है, इसको कहते हैं अधूरा है। परमात्मा भी रियलाइजेशन भी अधूरा है। पूर्ण कौन सा है? कृष्ण का जानना। तो इट इज नेवर मेंशन, क्योंकि गीता में इसके बारे में बताया गया, तो गलत कैसे होगा? इनकम्प्लीट है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रॉन्ग एंड इम्परफेक्ट। ओके। तो ये बहुत सटल, बहुत सूक्ष्म है। हम लोग कभी नहीं बोलते कि ये गलत है, हम कहते हैं कि ये इनकम्प्लीट है, अधूरा है। उसी समय में, उसी हिसाब से अगर आपको पूर्ण ज्ञान मिल रहा है, तो आप अधूरे ज्ञान को क्यों लेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है, आई नेवर से दिस इज रॉन्ग, दिस इज इनकम्प्लीट। आज आपके पास, मैं बिजनेस माइंड से बोलता हूं, एक कस्टमर हमारे शॉप में चढ़ के आता है, उसका बजट है 10,000 का, और हम उसको 2,000 का सामान बेच रहे हैं, तो किसका गलती? कस्टमर का गलती ना मेरा गलती? आपका गलती। आपका। क्यों? क्योंकि मेरा समझ, मैं उस कस्टमर को 10,000 का वो खरीद रहे, पर मैं 2,000 बेच के सेटिस्फाइड हूं, तो कहां, तो मैं तो बिजनेस नहीं किया, 10,000 मुझे दे सकता है, मैं उसको 8,000 लेके भगवान की सेवा में भी लगा सकता हूँ, पर क्योंकि मैं भगवान को जानता ही नहीं हूं, तो मैं 2,000 में संतुष्ट हूं। गलत तो नहीं हूं, लेकिन इनकम्प्लीट हूं। मैं उससे ज्यादा कुछ कर सकता था, पर मेरी अज्ञानता के कारण, मेरी ना समझ के कारण, मेरी ना समझी के कारण, मेरे अधूरे ज्ञान के कारण मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाया। आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट वाई? अज्ञानता के कारण। मुझे पूर्ण ज्ञान नहीं है, मुझे जितना ज्ञान है मैंने उस हिसाब से किया है। क्लियर हुआ? अभी जैसे
और एक उदाहरण पे क्या ले सकते हैं? मान लीजिए आप ही कस्टमर बन के जा रहे हैं, आप कस्टमर बन के जा रहे हैं, आप लोगों को एक सुंदर सी साड़ी खरीदनी है, आप लोगों के माइंड में कुछ प्लान है कि हम इस प्रकार का, इस स्टाइल का साड़ी खरीदेंगे, लेकिन दुकानदार आपको वो दिखा नहीं पा रहा है, वो दे नहीं पा रहा है, लेकिन अपनी क्या उसको बोलते हैं, सेल्समैनशिप से आपको कोई चीज थमा दी, आप भी उस समय उससे इंप्रेस होकर ले लिए, लेकिन जब घर आए या जब उस ओकेजन में पहने तो वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ आपका, आपको जैसा चाहिए था वैसा, जबकि आपका बजट है लेने का, ऐसे नहीं कि आपके पैसा नहीं है, आपका बजट है लेने का, परंतु उस सेल्समैन की बात से आप इंप्रेस होके लेने कुछ गए थे, लेके कुछ आ गए, और एट द एंड ऑफ द जब आप पहने तो आप भी उसमें आपको लगा आप सेटिस्फाइड है, क्योंकि दो लोगों ने बोल दिया। हमारा ड्रेस का क्या होता है, हमसे दो लोग अगर तारीफ करते हैं, अगर 10 लोग भी हमको बोलेंगे ना कि बहुत सुंदर कपड़ा पहने हो तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन जब 11वां आदमी बोलेगा अरे यार क्या पहना है, इससे अच्छा तो तुम पहन सकता था, क्यों इसमें पहना, फिर देखिए हमारा दिमाग क्या काम करता है, कहाँ दौड़ता है हमारा दिमाग, है कि नहीं है, ये फैक्ट है कि नहीं है। 10 आदमी तारीफ करके जाए, 11वां आदमी खाली बोल दे कि यार क्या पहना है, इससे अच्छा नहीं पहन सकता था, अफोर्ड नहीं कर सकता था क्या, इतना पैसा कहां करेगा, कितने का खरीदा, 10,000 का खरीदा, लूट लिया तुमको, वो 10,000 में इससे अच्छा चीज मिल सकता था, हमको बोलना चाहिए था, हम दिलवा देता। फिर देखिए वो दोबारा उस ड्रेस को नहीं देखेंगे हम, है कि नहीं ये फैक्ट। तो अब हमको क्या लगा कि अब हमने, उस समय तो हमको लगा कि हमने बहुत अच्छा किया, जब तक कोई टोकेगा नहीं, मतलब जो तक हमको कोई सही गाइडेंस नहीं देगा तब तक हमको लगा कि हमने जो किया वो सही है, लेकिन जहां हमको सही गाइडेंस मिल गया तब हमको लगा कि यार ये मेरा वेस्ट हो गया, हम उस समय उससे बेटर कुछ ले सकता था, कुछ खरीद सकता था, कुछ पहन सकता था। तो यही चीज प्रैक्टिस, तो ये मटेरियल भौतिक चीज आया कहां से, स्पिरिचुअल से आया। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी यही कहता है कि हम भगवान को पूर्ण रूप में, कृष्ण को बांसुरी धारण किए, मोर पंख धारण किए, उसके श्याम सुंदर रूप में हम भगवान को जान सकते हैं, परंतु उस समय हमने क्या किया, ब्रह्म ज्योति का ध्यान किया। तो यही चीज हमारा फॉल्ट है, लेकिन हमको तब तक रियलाइज नहीं होगा जब तक कोई आके हमको टोकेगा नहीं। जैसे हमने जब तक वो ड्रेस नहीं खरीदा और पहना नहीं, अगर मान लीजिए हम ड्रेस नहीं खरीदते, नहीं पहनते, पार्टी में नहीं जाते, तो कोई टोकता भी नहीं, घर में बैठे रहते, टेंशन ही दूर, माथा ही नहीं लगाना है। तो यही है, तो ब्रह्म ज्योति में जब कोई ध्यान करता है और उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप उसका परमात्मा रिलेशन, उसको कोई टोकेगा, फिर वो परमात्मा रिलेशन, फिर टोकेगा, फिर वो कृष्ण के लेवल पे चले जाएगा, भगवान के ज्ञान के लेवल पे चले जाएगा। तो ये चीज है, तो स्पिरिचुअल लाइफ। लेकिन सोचिए कि आप लोगों को, या आप ये सब स्टेज से पार करके डायरेक्टली कृष्ण को जानने के लेवल पे आ गए, तो कितने भाग्यशाली हैं। तो समझ लीजिए आप 10,000 में जो चीज लेने गए, आपको 5,000 में उससे मच बेटर चीज मिल गया, डबल प्रॉफिट, सस्ता भी पड़ा और अच्छा भी मिल गया। तो कृष्ण को जानना ये है। अब कितने जगह जाते हैं, पैसा देके योगा क्लासेस करते हैं, हम आपको फ्री में भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, तो क्या अच्छा, पैसा देके योगा क्लास करना या फ्री में गीता का ज्ञान लेके भक्ति करना, कंपेयर कर लीजिए। पैसा देके चीज खरीदने जा रहे हैं और घर बैठे बैठे आपको उससे भी अच्छी चीजें मिल रही हैं। तो प्रैक्टिकल, मैं बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको, अब हमारी सोच के ऊपर है। अगर किसी को इसमें कोई विशेष कुछ टिप्पणी देनी है तो आप दे सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कुछ बोलना है या कुछ पूछना है? मीना गुप्ता माता जी, अनु माता जी। प्रभु फ्री में मिलता है, इसके हम लोग वैल्यू नहीं करते हैं। यस,
यही कहने वाला था। जैसे हमारे घर में हम चीजें लेके आते हैं, अरे यार इसमें और कलर नहीं था क्या, और डिजाइन नहीं था क्या। हम बोला घर बैठे बैठे चीज मिलोगे तो इतना सा फरमाइश आएगा, मार्केट जाके खरीदो तो पता चले कितने धक्के खाने पड़ते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, सबको पकड़ पकड़ के कृष्ण प्रेम दे दिया। कृष्ण जब थे तो कृष्ण ने अपना प्रेम ग्वाल बाल को दिया, गोपियों को दिया, अर्जुन को दिया, और किसी को नहीं दिया। द्वारका में अपनी पत्नियों को भी वो प्रेम नहीं दिया जो वृंदावन की गोपियों को दिया, ब्रजवासियों को जो प्रेम दिया। तो कितना वैल्यू था उस प्रेम का, अमूल्य था वो, उसका आप मूल्य लगा नहीं सकते, मोल लगा नहीं सकते, अमूल्य था वो। तभी तो रुक्मिणी भी रोती थी, कहती थी ऐसा क्या है उस व्रज की गोपियों में कि कृष्ण शादी के बाद भी, विवाह के बाद भी रात को उनके बारे में सोचते हैं, सपने में रोते हैं, सपना उनके बारे में सोचते हैं, रोते हैं। हमारा कोई वैल्यू नहीं है, रुक्मिणी को ये पता था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब आए, पकड़ पकड़ के सबको कृष्ण प्रेम दे दिया, सबका उद्धार किया, फ्री में दे दिया। कृष्ण का अमूल्य चीज जो उसने अपनी पत्नियों को भी नहीं दिया, द्वारका में 16,108 रानियों को भी जो चीज नहीं दिया, चैतन्य महाप्रभु ने आके सबको पकड़ पकड़ के जगई मदई जैसे पतित लोगों को भी उद्धार किया। हरिदास ठाकुर का उद्धार किया, पकड़ पकड़ के सबको उद्धार किया। सार्वभौम भट्टाचार्य, लाइन से देख सकते हैं, जितने भी ब्रह्मवादी थे, जो निर्विशेष ब्रह्म मायावादी को कहते हैं, मायावादियों तो को भी कृष्ण प्रेम देते, उनको भक्त बना दिया लोग, कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम कृष्ण। तो लोगों को लगता है बहुत सस्ता चीज है, महाप्रभु ने इसको बहुत चीप, फ्री कर दिया उसको। महाप्रभु जो कृष्ण ने जिसका अमूल्य रखा था, प्राइसलेस रखा था, जिसको कोई खरीद नहीं सकता है, कोई मोल नहीं लगा सकता है, महाप्रभु ने उसको फ्री में दे दिया। इसीलिए वो हम लोग उसका मोल समझते नहीं कृष्ण प्रेम का, इसलिए हम बहुत सरल तरीके से उसको ले रहे हैं, सीरियस नहीं हो पा रहे हैं भक्ति, यही है। पर हम रियलाइज नहीं कर पाते, जब महाप्रभु की लीलाओं को पढ़े तो हमको रियलाइज होगा कि कृष्ण प्रेम, कृष्ण की लीलाएं पे पढ़ेंगे ना, तभी हमको पता चलेगा कृष्ण प्रेम कितना अनमोल है। ये अनमोल, इट इज प्राइसलेस, वेरी वैल्यूएबल, वेरी 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 वैल्यूएबल। तो ये कि फ्री में मिला है ना, इसे उसका हम लोग कदर नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच भावना माता जी फॉर एडिंग दैट कमेंट। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ बोलना है तो मैं फिर सेशन को एंड करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वंशा कल्पस्तुभ्यश्च कृपा च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, जय प्रभुपाद जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।